को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आज आपके सामने मैं विधायक बन के आई हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। पप्पा जी का आशीर्वाद इस बेटी के ऊपर सदा बने रहे। तो सुना अपने इस वीडियो में पप्पा पापा जी की बेटी जो विधायक बनकर स्टेज से भाषण दे रही है। ये छत्तीसगढ़ में बिलाईगढ़ से कांग्रेस की विधायक कविता प्राण लहरे हैं। इस वीडियो में दो पार्ट दिखाया जा रहा है। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि विधायक बनने के पहले दिसंबर 2022 में प्रार्थना करवा रही हैं। दूसरे वीडियो में वे विधायक बन गई हैं। वीडियो की शुरुआत में विधायक मंच पर संबोधित कर रहे व्यक्ति के पैरों में माथा टेक रही हैं। धर्म विशेष का नारा लगा रही हैं। इस वजह से इस वीडियो ने सूबे की सियासत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दरअसल ये वीडियो छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी और विधायक कविता पर निशाना साधा है। तो वहीं वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश का डेमोग्राफी बिगाड़ने का काम कर रही है। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए धर्मांतरण करवाकर अपनी वोट की राजनीति कर रही है और इस वीडियो के माध्यम से ये बात साबित हो रही है। कांग्रेस विधायक के इस वीडियो पर जहां बीजेपी धर्मांतरण को खुला बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं खुद कविता प्राण लहरे कहती हैं कि वह हर धर्म का सम्मान करती हैं और हर स्थान पर जाती हैं। क्या वे भाजपा से पूछकर धार्मिक स्थानों में जाएंगी? तो वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा जबरन राजनीति कर रही है। हर धर्म में मैं जाता हूँ तो वो वीडियो काबर वायरल नहीं करे। 1000 बार हर समाज के मैं देवता में जाता हूँ। मैं राम मंदिर जाता हूँ, श्याम बाबा के मंदिर जाता हूँ। अभी सरसीमा क्षेत्र में पिछले 6 महीनों से मोर जोत जला थे महादेव में। ये सब वीडियो काबर वायरल नहीं करे। हर धर्म, हर समाज, हर पार्टी कार्यक्रम में जाता हूँ। एक दिन मैं चर्च के वो वायरल करा थे, गलत तरीके से सोच विचार करके वो वायरल करा थे। ये अपन गंदा सोच के परिचय देवा थे। यही फर्क हो थे हमारे कांग्रेस पार्टी और भाजपा में। उसने हालेलुया कह दिया, इसका मतलब ईसाई हो गई, ऐसा नहीं है। हम सब लोग अपने विचारधारा से, हमारे महात्मा गांधी जी के विचारधारा से, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा से प्रेरित लोग हैं। इनसे हमें कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। हम सब धर्मों को समान रूप से मानते हैं, समान रूप से उनके सेवा करेंगे और छाती ठोक के कहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारे के साथ हैं। जिस पप्पा की बात कविता प्राण लहरे कर रही हैं, जिसके चरणों में माथा रखकर प्रणाम कर रही हैं, उस प्रॉफिट बजिंदर सिंह को रेप तक के गंभीर आरोप में जेल की भी हवा खानी पड़ चुकी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासत रोज नए क्लेवर में सामने आ रही है। इन सब का आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिसमें सियासत सदियों से चली आ रही है। राज्य गठन की बात हो या 2024 की बात हो, मिशन घर वापसी की वो तस्वीर लोगों ने भूली नहीं है। और आज जिस तरह से इस मामले ने एक नया रुख अख्तियार किया, एक कांग्रेस के विधायक जब चर्च जाती है, उसको लेके जो सियासत के तीर चलते हैं, ये अनोखे ही अंदाज में इसमें सियासत हो रही है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी, आप युवा नेता है, प्रवक्ता है, बीजेपी के रिसर्च एंड एनालिसिस टीम के अहम सदस्य है। उज्जवल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, आप युवा नेता है, प्रवक्ता है, लगातार पार्टी के पक्ष को टीवी डिबेट्स पे रखते हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ। आप छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद ही करीब से जानते समझते हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। दीपक जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की धारा 25 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी जाएगी। फिर अगर कांग्रेस के विधायक चर्च चले गए और उन्होंने वहां पे धर्म विशेष के नारे लगा दिए, तो इसमें सियासत क्यों? जी, पहला तो ये मैं समझना चाहूंगा कि जो विधायक हैं वो कौन से क्षेत्र से विधायक हैं।
वो एक रिजर्व्ड सीट से विधायक है। सही। देखिए, केरल से संबंधित एक बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म बदलने के बाद कोई व्यक्ति उस जनजाति का सदस्य रहा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसा व्यक्ति धर्मांतरण के बाद भी क्या सामाजिक रूप से अयोग्य कमजोर है और क्या वो अपनी पुरानी जाति के रीति रिवाज और परंपराओं का पालन कर रहा है। जनजाति समाज में सभी रीति रिवाज, और मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, सामाजिक व्यवस्था एवं पारंपरिक उत्सव आदि हमारे आराध्य देवी देवता तथा देव स्थान के प्रति आस्था एवं विश्वास आधारित होते हैं। धर्मांतरित होते समय व्यक्ति को देवी देवताओं की प्रकृति पूजा का त्याग करना जरूरी होता है और बाइबल में ईसाई होने की ये अनिवार्य शर्त है। तो मेरा जो प्रश्न है कि जो विधायक बिल्कुल उज्जवल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। हम कोशिश करेंगे आपसे जवाब लेने का, लेकिन आपने जो बातें कही इसका लब्बो लबाब ये है कि अगर आप धर्मांतरण की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको अपना मूल चीज जो है वो त्यागना पड़ेगा। केरल के मामले पे आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी उदाहरण दिया। मैं जवाब ले लेता हूं। अजय जी हमारे साथ है। अजय जी, सियासत क्यों इतनी हो रही है इस पे? केरल का जिक्र कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की 2 लाइन पढ़ दी गई। ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को आप लोग, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। पिछले सरकार में बहुताया धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं। गंभीर आरोप है, जवाब दे दीजिए। मोदी जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है देश का संविधान। आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आर्टिकल 25 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है या जबरिया या लालच देके, तो जब देश का संविधान उसको क्लासीफाई कर रहा है सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, एक अनुसूचित जाति के महिला का सीधा सीधा निर्वाचित महिला जिसको ये चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं, उसके चरित्र हनन का जो दुष्प्रयास इनकी आईटी सेल, इनकी ट्रोल आर्मी, इनके पेड वर्कर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। देखिए, महत्वपूर्ण अवधेश जी, किसी भी जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है कि वो सारे समाज का, आज वो चरब भी जा सकता है, मंदिर भी जा सकता है, गुरुद्वारे भी जा सकता है, या बाबा घासीदास के उसमें भी जा सकता है, लेकिन ये आपत्तिजनक है किसी धर्म विशेष के संस्थान में जाने का क्या ये अर्थ है कि वो उसका हो गया? आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मजार जाते हैं तो क्या मुस्लिम हो गए? आज हम इनके मोहन भागवत जी जाके चर्च में अटेंड करते हैं तो क्या क्रिश्चियन हो गए? आज इनकी स्मृति ईरानी जाती है। आज देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है जो आडवाणी जी थे, पहली बार देश में जिन्ना के मजार पे, मैं वही कह रहा हूँ, आडवाणी जी की बात कर रहा हूँ, जिन्ना के मजार पे जाके चादर चढ़ाए तो क्या मुस्लिम हो गए? ये जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि प्रत्येक समाज को, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर महत्व दे जाए, उनके धार्मिक संस्थाओं पे जाए, वहां उनका सम्मान करे। आज देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दे दूं, 2003 से 2018 सरकार रही, 97% चर्च भारतीय जनता पार्टी के समय में इनके वरिष्ठ मंत्री, इनके वरिष्ठ नेता रामकुंड में, सरोरा में सभाएं अटेंड करते रहे। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में पचमांदा सम्मेलन आयोजित करते हैं मुस्लिम समुदाय को आकर्षित करने के लिए, आप देश में मसीह भोज का आयोजन करते हैं, तो ये दोहरा चेतना क्यों है? आप एक तरफ वहां बात करते हैं, रामनवमी के दिन 10 राज्यों में दंगे होते हैं, कहीं ना कहीं आप जो धार्मिक व्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रतिनिधि दूसरे को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका हिडन एजेंडा राजनीतिक टूल है। ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगा एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, सवाल यह है कि अगर कोई मंदिर गया, मस्जिद गया, चर्च गया, तो सियासत के गलियारों में धर्मांतरण का मुद्दा और बीजेपी के टारगेट में क्यों कविता प्राण लहरे, क्यों उनका चर्च जाना आज विवादों में रहा? देखिए अवधेश जी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाए तो उसमें कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये बात आस्था का है, विषय आस्था का है। असली बात ये जो है, कविता प्राण लहरे जी का जो है मामला तूल इसलिए पकड़ लिया, जो एक वीडियो जो वायरल हुआ है, जाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, तो जो वीडियो में जो है कथन जो सामने आ रहे हैं, बिल्कुल सही, चाहे वो जो धर्मगुरु के कथन सामने आ रहे हैं, चाहे कोई विधायक जी के कथन आ रहे हैं सामने, तो उन कथनों ने जो है कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल सही। और इस पर बहस छिड़ी हुई है। और अवधेश जी, आप जान रहे हैं कि ऐसा कभी छत्तीसगढ़ में नहीं होता था, लेकिन 2023 का जो अभी हाल का विधानसभा चुनाव हुआ, अभी तो 3 महीने भी शायद पूरे नहीं हुए विधानसभा चुनाव को, तो उसमें एक बड़ा मुद्दा जो है धर्मांतरण का भी था, जिसका बस्तर पे व्यापक असर भी पड़ा। कोई माने या ना माने, मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही। धर्म भी मुद्दा रहा। कवर्धा में हमने देखा, कवर्धा में
कवर्धा की चार पांच अगल बगल की सीटें जो है वहां पे परिणाम प्रभावित हो गए। मैं लौटूंगा अनिरुद्ध जी आपके पास। मैं दीपक उज्जवल जी का रुख कर लेता हूं। उज्जवल जी, चर्च में जाना आपत्तिजनक नहीं है। अनिरुद्ध जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने जो कथन कहा, उस कथन को मैं कोट कर देता हूं। कविता जी ने कहा कि मैं गरीब परिवार की बेटी थी, मैं कोट कर रहा हूं, मैं गरीब परिवार की बेटी थी, मेरे पास ना घर था ना गाड़ी था। 1 साल के भीतर पूरी घटना 11 दिसंबर 2022 की। कविता जी अपने वीडियो में स्वीकार कर रही है कि मैं 11 दिसंबर 2022 को यहाँ पे आई थी, तब मैं गरीब घर की बेटी थी। आज 1 साल बाद मैं आपके पास आई हूँ, कब वैसे 1 साल बाद मैं विधायक बन के आई हूँ। आज घर भी, बंगला भी, गाड़ी भी प्रलोभन की श्रेणी में क्यों न माना जाए इसे? जी बिल्कुल अवधेश जी, और जैसा अनिरुद्ध दुबे जी ने कहा कि किसी भी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में या गुरुद्वारे में जाना अपराध नहीं है भारत देश में। ये संविधान के प्रति हमारी आस्था है। और मैं अपने कांग्रेस के मित्र को बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न जो है मात्र किसी धार्मिक स्थल पे जाने का नहीं है। एक रिजर्व सीट से चुनी हुई विधायक अगर धर्मांतरण कर चुके हैं, अगर वो चंगाई सभा अटेंड कर रही हैं, एक बलात्कार के आरोप में जेल गए व्यक्ति को पप्पा कह के पुकार रही जी, है। मैं माफी चाह रहा हूँ डिस्टर्ब करने जी, के लिए। जी, आपके अजय वरिष्ठ जी, मंत्री अजय जी, उज्जवल जी, मैं कोट कर सकता हूँ नाम में। अजय जी 1 मिनट कंप्लीट करने, मैं तुरंत आ रहा आपके पास। उज्जवल जी आप कंप्लीट कर जरूरी लीजिए। है कि क्या वो उन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया है, क्या वो ईसाई बन चुके हैं। ठीक है। क्योंकि जैसा मैं पढ़ के बता रहा था कि जनजाति समाज में सभी रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था एवं पारंपरिक उत्सव आदि हमारे आराध्य देवी देवता देव स्थान के प्रति आस्था एवं विश्वास आधारित होते हैं। धर्मांतरित होते हुए व्यक्ति को अपने देवी देवताओं और प्रकृति पूजा का त्याग करना जरूरी होता है। ये बाइबल में ईसाई होने की अनिवार्य शर्त है। और अगर उन्होंने अपने जनजाति आराध्य देवी देवताओं का त्याग कर दिया है तो एक रिजल्ट सीट तो उन्होंने चुनाव कैसे लड़ा है। डीलिस्टिंग का जो मुद्दा है, तो भाजपा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वनवासी कल्याणाश्रम जो उठाते आई है कि आदिवासियों के हक को धर्मांतरित किए हुए आदिवासियों द्वारा जो क्रिश्चियन बन चुके हैं उसका बेजा फायदा उठाया जा रहा है। हमारी आपत्ति इस बात पे है। ठीक है उज्जवल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। पार्टी से मेरा ठीक है उज्जवल जी, मैं लौटूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कर दिया है। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं अजय जी का रुख कर लेता। अजय जी, दरअसल ये विवाद और वीडियो की शुरुआत कहां से हुई, दर्शकों को बता देता हूं। 25 फरवरी 2024 मतलब आज से एक रात पहले, आज 26 तारीख, 25 तारीख रात 11:44 पे बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के सोशल साइट एक्स पे एक वीडियो पोस्ट किया गया कविता प्राण लहरे का। तकरीबन 5 मिनट के इस वीडियो में तमाम चीजों का जिक्र किया गया और ऐसा लिखा गया कि इस कृत्य की कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए, माइंड वॉश कर दिया गया है विधायक का। अब आप जवाब दे दीजिए अजय। देखिए महत्वपूर्ण है कि मैंने स्पष्ट उससे पहले वक्त में कहा, आईटी सेल और ट्रोल आर्मी जानबूझकर एक महिला, वो भी अनुसूचित जाति की, उसके चरित्र हनन का जो सीधा दुष्प्रयास है, आपत्तिजनक है। महत्वपूर्ण ये देखिए उदित जी, अगर मैं दर्शकों से कहना चाह रहा हूं, अगर उनका कोई बयान है तो उसका सिर्फ 5 मिनट का वीडियो जानबूझकर काट के इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है। कहीं ना कहीं वो पूरा वीडियो आता सामने तो चाहे चीजों को बेहतर है। आज कहने की ट्रोल आर्मी का काम है, ये इनका पेड वर्कर का काम है कि लगातार उसके उस हिस्से को जानबूझकर कट करके उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है। और ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, कभी गंगा जल के नाम पे राजनीति करके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। लेकिन एक छत्तीसगढ़ की बहन का जिस प्रकार से क्षेत्र हनन किया जा रहा है, किसी प्रकार से उचित नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की बात करूं, 19 अक्टूबर 1968 से धर्मांतर रविशंकर शुक्ल जी के समय से कानून लागू है। अगर कोई मामला है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपके समय 97% चर्च बनते, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं मानता। आपके 3 बार के मंत्री लगातार रामकुंड में और सरोना की प्रार्थना सभा में हर रविवार को जाया करते थे। यहाँ के जितने भी गॉस्पेल से लेकर अन्य ग्राउंड में लगातार आपके चंगाई सभा आयोजित करते रहे। तो ये दोनों चित्र न दिखाए। एक भी तथ्यात्मक FIR आपके द्वारा 5 सालों में दर्ज नहीं की गई। आपने कवर्धा में
नारायणपुर में, बीरनपुर में धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं प्रशासनिक कुशलता का नतीजा था कि आपकी आपत्तियां फेल हो गई, आपका जिलाध्यक्ष गिरफ्तार होता है। तो ये चरित्र है आपका कि व्यक्तिगत स्वार्थ में धर्म की राजनीति न करें, लोगों को बांटने की काटने की राजनीति न करें, एक व्यक्ति के प्रति दूसरे को खड़ा करना, धर्म को धर्म से लड़ाना, ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगा। हिंसा फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा राजनीतिक टूल है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अनिरुद्ध जी, बीजेपी का हिडन एजेंडा है आदमी के खिलाफ आदमी को खड़ा कर देना। अजय जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच सवाल ये है कि अगर ये वीडियो वायरल हुआ, ये वीडियो बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया साइट पे पोस्ट किया, तो इसके बाद दिन भर जो गतिविधियां घटी, आज दिन भर बयानों की बौछार हो गई। संसदीय कार्य मंत्री माफ कीजिएगा बृजमोहन अग्रवाल जी ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस डेमोग्राफी बिगाड़ने का काम कर रही है, धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। ठीक उसके उलट चरणदास मान नेता प्रतिपक्ष है, वो कहते हैं कि अगर कविता प्राण लहरे चर्च चले गई, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ईसाई बन गई है। जी क्यों ऐसा? एक तो देखिए, सवाल ना कांग्रेस का है, ना भाजपा का है, ना बहुजन समाज पार्टी का है, ना ही किसी अन्य पार्टी का है। बिल्कुल, इतनी सारी पार्टियां हैं। मेरे को एक बड़ी आपत्ति होती है, वो भी जैसे अभी अजय गंगवानी जी ने 2 बार कहा कि वो भी अनुसूचित जाति, ये आता है, वो भी अल्पसंख्यक, वो भी अनुसूचित जनजाति, वो भी पिछड़ा, ये वो भी सामान्य, ये वो और भी है क्या? बिल्कुल सही। पूरे पॉलिटिक्स में ये है। मैं अजय गंगवानी जी को ही केवल मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा हूं कि पॉलिटिक्स में ये वो भी चल गया है। मतलब आप क्यों किसी को कमतर आंक रहे हो भाई? और ये जो है क्यों उसको एहसास कर रहे हो कि वो भी शब्द तो क्या है कि अवधेश जी कम से कम इसको किनारे लगाया जाने पूरे राजनीतिक पार्टी के हर लोगों की जिम्मेदारी है। और जहां तक कि जो डेमोग्राफी बदलने की बात है, हमारे अजय भाई ने एक चीज और कहा कि चंगाई सभा का, ये बात है 1994 या 95 की है। रायपुर के गास में ओरियन में एक चंगाई सभा थी, रोजर हासमा, एक कोई बहुत बड़ी कोई हस्ती आई हुई थी, जिसमें पोस्टर में था कि गूंगे बोलते हैं और लंगड़े चलते हैं। बिल्कुल सही। तो एक यहाँ के बहुत विश्वसनीय और प्रतिष्ठित अखबार ने उस पे जो है बहुत मतलब उसके अगेंस्ट में जाके बहुत सारी चीजें लिखी। अगेंस्ट मतलब कोई मतलब पूर्वाग्रह नहीं, बिल्कुल मतलब ये सिद्ध करो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि होता क्या है। ये सब चीजें आज से नहीं बरसों से चला आ रहा है। लेकिन तब ये था कि मतलब मीडिया अपने कर्तव्य का निर्वहन करता था कि मतलब अंधविश्वास पे की ओर वो ना हो। लेकिन आज ये बहुत बड़ा क्या है कि राजनीतिक मुद्दा हो गया है। और अवधेश जी, मैं अपनी लाइन यही बोल के खत्म करूंगा, उस समय भी जो था, उस समय मैंने बात विधानसभा चुनाव की थी। मैंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा एजेंडा था। और अवधेश जी, मेरा अब ये अनुमान है कि ये जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, संभवतः अप्रैल मई में जो होगा, तो उसमें भी धर्मांतरण एक बहुत बड़ा जो है एजेंडे के रूप में सामने होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए अनिरुद्ध जी, आपने कहा कि अंधविश्वास ना फैले, तो मैं एक लाइन बस पूछ के मैं उज्जवल जी का रुख कर लूंगा। अंधविश्वास ना फैले, तारीख बताई गई कि 11 दिसंबर 2022 को कविता प्राण लहरे जब उस जगह पे पहुंचती है तो बेहद गरीब घर की बेटी होती है, 1-1.25 साल के बाद विधायक बन जाती है। तो इसे अंधविश्वास मानेंगे, उस श्रेणी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इस सवाल के साथ मैं लौटूंगा। समय रहा तो मैं उज्जवल जी का रुख कर लेता हूं। उज्जवल जी, ट्रोल आर्मी, बीजेपी की ट्रोल आर्मी टूल किट के माध्यम से आप लोग एक विधायक की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसके इतर राजनीति के लिए सच्चाई कुछ भी नहीं है। जवाब दे दीजिए। अजय जी ने गंभीर सवाल उठाए। अवधेश जी, पहले तो ये कि उसके पहले अजय जी ने एक और आरोप लगाया कि महिला का चरित्र हनन कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे लिए एक विधायक है, उस पद पे बैठी हुई है, उस पद पे कोई पुरुष बैठे, कोई महिला बैठे, कोई ट्रांसजेंडर बैठे, हम उस पोजीशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्लियर हो जाइए, उनके अनुसूचित जनजाति की महिला होने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता, ये बात क्लियर कर लीजिए आप। वो एक विधायक हैं, हमारी प्रतिनिधि है, एक विधानसभा की सम्मानित विधायक है। एक विधायक होने के नाते आम जनता के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। कि महिला का चरित्रहनन है, कोई चरित्रहनन नहीं किया जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक सवाल पूछा जा रहा है, सवाल का जवाब दीजिए। अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि चंगाई सभा में जाके आप विधायक बन सकते हैं। अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ये गूंगे बहरे सुनेंगे, बोलेंगे, लंगड़े चलेंगे, विकलांग चलेंगे, ये कौन सी बात होती है? ये अंधविश्वास फैलाने का काम कर रही है। जिम्मेदार पद पे हैं, और अगर उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, ईसाई बन गई है, हमें आपत्ति नहीं है, पर उनको रिजर्व सीट से लड़ने का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस्तीफा देके सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए।
क्योंकि ईसाई बन चुके हैं वो, और यही ठीक है, इलेक्शन का मुद्दा हम मैं बार-बार जवाब ले उठाते लेता आए हूँ। हैं। तो कृपया ठीक है, करके अंधविश्वास ना फैलाएं। उज्जवल जी मैं जवाब ले लेता हूँ। बिल्कुल, अजय जी जवाब दे रहे थे। अजय जी जवाब दे दीजिए, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, सीधे आप जवाब दे दीजिए। देखिए उज्जवल जी, एक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे ने बहुत अच्छी बात कही। कहीं ना कहीं विधानसभा में इन्होंने प्रयास किया, अभी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार के धर्मांतरण के झूठे आरोप लगा के राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे मित्र उज्जवल जी, देश का संविधान कहता है कि आप सभी धर्म का सम्मान करिए, पंथ निरपेक्षता अपनाइए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। मैंने शांति से सुना आपकी बात को उज्जवल जी। उज्जवल जी एक बार अजय जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। अजय जी आप कंप्लीट करिए। देखिए महत्वपूर्ण है अजय जी, हमने देखा 2003 से 2018 15 साल में लगातार ये चंगाई सभाएं आयोजित करते रहे। सबसे अधिक चर्च बनना इस बात का प्रमाण है कि सबसे अधिक धर्मांतरण के 15 साल में हुआ। आज ये महत्वपूर्ण है कि ये दोहरा चैतन्य दिखाए। आपके वरिष्ठ मंत्री जब जाते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, रामकुट की प्रार्थना सभा में जाते थे, सरुणा की प्रार्थना सभा में जाते थे, तो क्या वो क्रिश्चियन हो गए? क्या उसको धर्मांतरण मान लेंगे आप? तो किसी धर्म का अगर जनप्रतिनिधि जा रहा है, उस समाज के कार्यक्रम को अटेंड करना है, तो उसके जोड़ना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। दूसरा वीडियो जानबूझकर, मैंने तीसरी बार कहा, आप उसका वो पार्ट काट के। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, आपकी बातें आ गई। मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लिया। अनिरुद्ध जी, मैंने आपसे जो पूछा था कि क्या वो प्रलोभन की श्रेणी में नहीं आता है, जिस बात का जिक्र उज्जवल जी भी कर रहे थे कि 1 साल के भीतर आप गरीब घर की बेटी थी और उसके बाद आज आप विधायक बन गई है, आपके पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ आ गया। जवाब दे दीजिए। जहां तक के उस वीडियो को मैंने देखा अवधेश जी, तो उसमें धर्मगुरु ये भी कह रहे हैं कि वो पुरानी तस्वीर भी देखिए और अभी की, मतलब उस तस्वीरों पे अंतर कर रहे हैं। ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं अवधेश जी, किसी भी धर्म के प्रति आस्था प्रकट करना जो है ये मुद्दा नहीं है। बिल्कुल वीडियो के कारण जो है चर्चा का विषय बन गया। और मेरा ये मानना है अवधेश जी, किसी धर्म दर्शन और विचारधारा से प्रभावित होकर कोई व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई जुड़ाव रखता है तो उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कोई वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर कहीं सुनियोजित तरीके से, सवाल किसी एक धर्म का भी नहीं है, कोई भी धर्म हो सकता है, अगर कहीं सुनियोजित तरीके से एक मुहिम चलाकर, गुप्त तरीके से कोई मुहिम चलाकर, अगर कहीं किसी का ब्रेन वॉश करके कहीं किसी खेमे में ले जाने की कोशिश होती है, धार्मिक खेमे में, तो वो बहुत आपत्तिजनक है अवधेश जी। ये मेरा मानना है। बिल्कुल उज्जवल जी, मैं आपके पास आऊंगा, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या इस मुद्दे को लेके आप लोग आगे भी सियासत करते रहेंगे? उज्जवल जी 10 सेकंड में जवाब, फिर मैं अजय जी का रुख कर लूंगा। कल भी, आज भी, कल भी, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चुनाव नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ये कहना है कि वीडियो आप साथ साथ देखिए। अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी बात बोली, बिफोर एंड आफ्टर, क्रिश्चियन बनने के पहले, क्रिश्चियन बनने के बाद, उनका वही तात्पर्य है ना वीडियो दिखाने के पहले। कि बिफोर और आफ्टर क्या होता है? बिल्कुल, वजन बिल्कुल। घटाने के पहले, वजन घटाने के बाद, ठीक है, ये विज्ञापन किया जाता है ना। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है दीपक जी, मैं ठीक है उज्जवल जी, एक बार मैं अजय जी का रुख कर रहा हूं। अजय जी 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। बीजेपी धर्मांतरण का मुद्दा नहीं छोड़ेगी, वो इस मामले को, ऐसे मामलों को जो है राजनीतिक अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड। उज्जवल इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे चैनल में कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सिर्फ धर्मांतरण में राजनीति कर रहे हैं। आज रामनवमी के दिन 10-10 राज्यों में दंगे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार धार्मिक और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है अजय जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। अजय जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है अजय जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पे सियासत अभी आगे और भी जारी रहेगी। कविता प्राणलहरे की इस वीडियो से मचा बवाल कहां थमेगा, वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी तरह से कोई भी मुद्दा जो है छोड़ना नहीं चाहती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।